नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ मेरे से एक प्रश्न पूछा है, राइटिंग में है। और मैं आप सभी को कहूँगा कि राइटिंग में नहीं दे, ऑडियो में दें। ठीक है। अब आपको डर भी लगता है कि कहीं मैं ऑडियो ही ना चला दूँ आपकी, वो भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, मैं प्रश्न को बता रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको भी। गुरुदेव, क्या हमें अपने रिश्ते, अपने संबंध को अच्छा बनाने के लिए झूठ का सहारा लेना चाहिए, या हमारे सारे संबंध सच पे खड़े होने चाहिए? मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करें क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमारे रिश्ते जो हैं, हमारे संबंध जो हैं, क्या वो झूठ बोलकर और अच्छे करे जा सकते हैं, या झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य पे ही टिका होना चाहिए सब कुछ? सब कुछ सत्य पे ही टिका होना चाहिए, झूठ पे नहीं टिका होना चाहिए। झूठ आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और संबंध टूट जाएगा। ये हमारे गुरु सिखाते हैं हम, ये हमारे संत सिखाते हैं हमको, ये हमारी धार्मिक किताबें हमें सिखाती हैं, ये धर्म की शिक्षा हमें सिखाती है कि हर चीज जो है वो सत्य पे टिके होनी चाहिए, जबकि ये खुद सत्य पे नहीं टिके होते। इसे ध्यान से समझना, जबकि ये खुद सत्य पे नहीं टिके होते। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें कहूंगा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें संबंध अच्छे बनाने हैं तो तुम्हें बहुत चतुराई से, बहुत समझ से झूठ बोलना पड़ेगा। यदि तुमने सत्य बोलने की कोशिश करी तो तुम्हारे संबंध एकदम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सत्य का कोई भी संबंध होता ही नहीं, सत्य का कोई रिश्ता होता ही नहीं। सत्य बोलोगे तो सारा परिवार बिखर जाएगा। सत्य यहां सुनना कौन चाहता है? किसमें इतनी हिम्मत है जो सत्य सुन पाए? सब झूठ ही पसंद करते हैं। झूठ है अहंकार की तृप्ति करना, सत्य है अहंकार को ठुकरा देना। यदि तुम्हें परिवार के संबंध को अच्छा और मजबूत बनाना है, समाज में अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी है, तो झूठ ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे, तो बुरे फंसोगे। धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, धार्मिक गुरु क्या कहते हैं? कहानियां अलग हैं, किताबों में लिखी बात अलग है, जीवन में प्रैक्टिकल होना अलग है। मैंने आज तक किसी ऐसे संबंध को देखा नहीं जो सत्य पे खड़ा हो। चौबीस घंटे के लिए अगर तुम सत्य बोलने लगो तो तुम सोच नहीं सकते क्या होने वाला है। नहीं, सत्य पे कोई संबंध नहीं बनता है, सत्य पे कोई रिश्ता नहीं खड़ा हो सकता है। बहुत ज्यादा सत्य बोलने लगोगे तो मार दिए जाओगे। संतों के साथ हम यही काम करते हैं, इतिहास गवाह है, हमने यही करा है उनके साथ। जब हम किसी संत को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सच बोल रहा है, तो हम अपने परिवार के उस व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त करेंगे जो सच बोल रहा है? थोड़ा सोचो। तुम्हारी पत्नी आज कह दे कि उस आदमी को देखा, वो कितनी जल्दी तरक्की कर गया है। उसने कुछ गलत नहीं कहा है, उसने कहा कि उस आदमी को देखा, सामने वाली बिल्डिंग में जो आदमी रहता है उसको देखा, कितनी जल्दी तरक्की कर गया, 2 गाड़ियां ले ली उसने। ये बात बर्दाश्त नहीं होती आदमी को। अहंकार पर बहुत चोट लगती है कि मेरी पत्नी उसकी तारीफ कर रही है। अभी तो ये छोटी सी बात है। यदि पति बोल दे कि मैंने आज ऑफिस से जब आ रहा था इतनी सुंदर स्त्री देखी, मन करा कि बस उससे बातें करूं, उसके पास बैठा रहूं, मन खुश हो गया देखकर उसे।
कितनी सुंदर थी वो, काश मेरी दोस्त होती। अब तुम समझ सकते हो पत्नी का दिमाग क्या कहेगा, जैसे पूरी सुंदरता का ठेका उसी ने ले रखा है। ये छोटी छोटी सी बात है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, और तुम कह रहे हो सत्य बोलो। हम हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको कंधे पे अर्थी को उठा के लेके जाते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये जब बोलते हैं जब वो मर गया है, अब वो कुछ सुन नहीं रहा है, वो तो गया, खाली सिर्फ खोखले शरीर को बता रहे, उसमें चेतना नहीं, खोखले शरीर को ही बता रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, क्योंकि बोलेगा तो है नहीं वो। नहीं, पूरा संसार झूठ पे ही टिका हुआ है, पूरा का पूरा संसार झूठ पे टिका है, मानव जाति झूठ पर ही टिकी हुई है। सत्य हमें बर्दाश्त नहीं है, और जो सत्य बोलने की कोशिश करता है उसे हम मार देते हैं। झूठ इस तरीके से बोला जाता है कि वो सत्य जैसा लगे। जो व्यक्ति अपने भाव में ही नहीं समझ पा रहा है कि आज वो कुछ और बोल रहा है, कल उसकी भाव दशा बदल गई, कुछ और बोलेगा, वो कहां से सत्य बोल देगा? जिसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है वो सत्य बोलेगा कहां से? तुम ध्यान से देखो तुम्हारे सारे संबंध कैसे हैं। कोई भी एक संबंध तुम बता सकते हो कि सत्य पे खड़ा है? तुम कोशिश भी कर लो। हम बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलो। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलो, हम ये कह रहे हैं कि जो तुमने करा वो सत्य हमें बताओ ताकि हम तुम्हें हैंडल कर सकें। अरे झूठ बोलोगे तो हमारे से बच जाओगे। एक शादी हुई, सुहाग रात का दिन था। पति ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे मन में है वो तुम्हें बता दूं, ताकि मेरे छाती में, मेरे मन में बोझ ना रहे। इसीलिए मैं आज पहली रात हमारी है, अब हमें बहुत लंबा जीवन जीना है, मैं चाहता हूं तुम्हें बता दूं वो सारी बात जो मेरे जीवन में घटी। पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अब कुछ भी घटा हो मुझे नहीं, इससे कोई मतलब। जो घटा सो घटा, वो अतीत है, वो पास्ट है, हम फ्यूचर की बात करते हैं। पति ने कहा, नहीं, मेरी हृदय में वो बोझ बन के रहेगा। मेरा एक लड़की से चक्कर था और मेरा पूरा मन था कि मैं उससे शादी कर लूं, और हमारे बीच में कई बार संबंध भी बने, और उन संबंधों के बीच में उसने कंसीव भी कर लिया, वो प्रेग्नेंट भी हो गई। मगर कुछ कारणों से, जातिवाद के कारणों से, घर के प्रेशर से मैं उससे शादी नहीं कर पाया, और आज भी मैं उससे प्रेम करता हूं, मगर आज के बाद मैं अपने दिमाग से उसे निकाल दूंगा, क्योंकि तुम मेरे जीवन में आ गई। यही मेरे मन में बोझ था कि मैं तुम्हें सत्य बता दूं। बड़ी हिम्मत की बात थी उस आदमी की। पहली रात को बम फोड़ दिया, पूरा परमाणु बम, वो भी। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। इतना ईमानदार मेरा पति, मेरा सौभाग्य। पत्नी ने कहा, मैं भी तुम्हें, जब तुमने इतनी बात बताई, मैं भी तुम्हें अपनी दिल की बात बता देना चाहती हूं। मेरा स्कूल में भी 2-3 लड़कों के साथ रिलेशन रहा जब मैं 12th में थी, फिर कॉलेज में आई तो भी ऐसा हुआ, और शादी जिस दिन हो रही थी हमारी, उसके 2 दिन पहले ही मेरे बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मेरे रिलेशन थे। मगर अब मैंने सब छोड़ दिया, तुम मेरे जीवन में आ गए। पति ने हाथ जोड़े, इतना सच बोला उसने, और वो पलंग से उतर के खड़ा हुआ, धन्यवाद के भाव में।
और उसने कहा कि जो मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया ये सिर्फ एक कहानी थी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम कहां पर हो, और तुम्हारे साथ मैं अपना जीवन आगे नहीं जी सकता। अच्छी बात तो यह कि हम अलग ही रहें। सत्य पे हमारा संबंध नहीं खड़ा हो सकता। हम झूठ को अच्छे से बना सकते हैं, हम झूठ को अच्छा रूप दे सकते हैं, मगर सत्य नहीं। सत्य तुम बोलना भी चाहो तो यहां सुनने वाला कौन है? उसे कौन सुनेगा तुम्हारे सत्य को? तुम सत्य बोलो ये सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारा शोषण करा जा सके, कि तुम्हारे वीक पॉइंट पता लग जाए, बस इसीलिए कहा जाता है। यदि ये पूरी पृथ्वी सच बोलती, ये मेरी एक कल्पना है जो कभी हकीकत में हो नहीं सकती, यदि ये पूरी पृथ्वी सच बोलती तो परमात्मा की यहां पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं थी। परमात्मा शब्द पैदा नहीं होता, मोक्ष शब्द पैदा नहीं होता, धर्म ग्रंथ पैदा नहीं होते, धर्म गुरु पैदा नहीं होते, संतों का यहां जन्म नहीं होता, यदि पूरी पृथ्वी सत्य बोलती। अंधकार के बाद ही सूर्य उदय होता है। असत्य है इसीलिए सत्य को प्रकट होना पड़ता है। और तुमने जो पूछा, मैं तुम्हें यही कहूंगा, यदि सच में तुम अपने परिवार को जीना चाहते हो, अपने संबंधों को अच्छा रखना चाहते हो, तो धार्मिक गुरुओं की बातों से दूर रहना। ये वो बात करते हैं जो खुद लागू नहीं कर पाते। धार्मिक ग्रंथों से दूर रहना। ग्रंथ भी इनके द्वारा निर्मित करे हैं, किसी संत ने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ग्रंथ भी इन्होंने ही निर्मित करे हैं। इनसे दूर रहना, अपना परिवार बचा सकते हो। और यदि यह अंतिम बात इस वीडियो में बोल रहा हूं, यदि परमात्मा के साथ एक होना है तो भी सत्य अपने उस गुरु को बोलना जो उस सत्य के साथ एक हो गया हो, नहीं तो गुरु भी शोषण करते हैं, इसका भी ध्यान रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।